हे दोस्तों, तो मैंने एनिमेशन के 12 सिद्धांतों प्रसिद्ध एनिमेटर फ्रैंक थॉमस और ओली जॉनस्टन को समर्पित एक वीडियो श्रृंखला बनाने का फैसला किया। तो पहला सिद्धांत स्क्वैश और स्ट्रेच है। यह सिद्धांत है कि एनिमेटेड ऑब्जेक्ट अपनी गति, वजन और द्रव्यमान पर जोर देने के लिए लंबे या सपाट हो जाएंगे। यहाँ एक उछलती हुई गेंद है जिसमें स्क्वैश और स्ट्रेच है। अंतर देखें, एक वस्तु जितनी स्क्वैश और स्ट्रेच करती है उसके द्रव्यमान के बारे में कुछ कहती है। जितना अधिक स्क्वैश और स्ट्रेच होता है वस्तु उतनी ही नरम होती है। जितना कम स्क्वैश और स्ट्रेच होता है वस्तु उतनी ही सख्त होती है। यह पहला वाला पानी के गुब्बारे जैसा दिखता है और दूसरा वाला शायद बॉलिंग बॉल होगा। स्क्वैश और स्ट्रेच पात्रों पर भी लागू होता है। देखिए कि यह आकृति जिस गति से नीचे आ रही है उससे कैसे खींच रही है और फिर वह अपनी मुद्रा में आने से पहले जमीन पर गिरने के बाद दब जाती है। आप चेहरे के भावों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए स्क्वैश और स्ट्रेच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस चेहरे पर थोड़ा स्क्वैश और स्ट्रेच जोड़ें। जब उसकी आंखें बंद होती हैं तो उसका चेहरा दब जाता है और जब वह अविश्वास में अपनी आंखें खोलता है तो उसका चेहरा खिंच जाता है और वापस सामान्य हो जाता है। वस्तु के आयतन को एक समान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोग पहली बार स्क्वैश और स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वे गेंद को इस तरह लंबा करेंगे और इस तरह चपटा करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गेंद का कुल आयतन एक जैसा होना चाहिए। इसलिए जैसे जैसे गेंद लंबी होती जाती है वह संकरी भी होती जाती है। जब वह चपटी होती जाती है तो वह चौड़ी भी होती जाती है। क्यूब्स के साथ भी ऐसा ही होता है। यदि आप एक लाइन के साथ जा रहे हैं तो दूसरी लाइनें विपरीत दिशा में होनी चाहिए। क्यूब को संकरा होना चाहिए, सपाट होना चाहिए, फिर से संकरा होना चाहिए और फिर आराम करना चाहिए। क्यूब्स के साथ बीच में बनाना आसान है क्योंकि आप दो लाइनों के बीच की रेखा को माप सकते हैं और फिर उन्हें क्यूब बनाने के लिए जोड़ सकते हैं। यदि आप क्यूब्स के साथ स्क्वैश और स्ट्रेच में माहिर हैं तो अगला कदम इसे 3D में करने की कोशिश करना है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गेंद को गिरते समय पूरे समय खींचने की जरूरत नहीं है। जब यह गिरना शुरू होता है तो इसका अधिकांश भाग सामान्य आकार में होना चाहिए और फिर जब यह नीचे गिरने वाला होता है तब इसमें सबसे अधिक खिंचाव होता है। इसलिए इस अर्थ में स्क्वैश और स्ट्रेच को ज्यादा न करें। ठीक है, स्क्वैश और स्ट्रेच के लिए मेरे पास बस इतना ही है। अगला सिद्धांत आप होंगे।